मिस्र की सरजमीन अपनी तक़ात और शान व शौकत के उरूज पर थी। दरियाए नील के किनारे अजीम शहर अबद थे। बुलंद महाल आसमान को छूते दिखाई देते थे और फिरौन खुद को जमीन का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके सामने झुकते थे, उसके हुक्म पर जिंदगियां बदल जाती थीं और उसके खौफ से हजारों दिल कांपते थे। लेकिन इस तमाम ताकत के बावजूद एक चीज थी जो फिरौन के दिल में हमेशा खौफ पैदा करती थी। वो बनी इसराइल थे। बनी इसराइल मिस्र में रहते थे, लेकिन इज्जत और आजादी के साथ नहीं। उन्हें गुलाम बना दिया गया था। वो दिन रात मेहनत करते, भारी पत्थर उठाते, इमारतीन तमीर करते और फिरौन की सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए अपनी जिंदगियां खपा देते। उनके जिस्म जंजीरों में थे, लेकिन उनके दिल अब भी अल्लाह पर ईमान रखते थे। वो जानते थे कि एक दिन अल्लाह उन्हें निजात अता करेगा। उन्हीं दिनों फिरौन के दरबार में एक अजीब खबर फैली। नजूमियों और कहीनों ने पेशगोई की कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो एक दिन फिरौन की सल्तनत के खत्मे का सबब बनेगा। यह खबर सुनते ही फिरौन का घुरूर खौफ में बदल गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही घरों में घुसने लगे। माउन की चीखें गलियों में गूंजने लगे। मिस्र पर खौफ की एक तरीक चदार फैल गई। इसी जमाने में एक नेक खतून के घर एक बच्चे की विलादत हुई। ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। उसकी मां जानती थी कि अगर सिपाहियों को इसकी खबर मिल गई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हर दरवाजे की दस्तक उसके दिल को हिला देती थी। हर कदम की आहट उसे खौफजदा कर देती थी। लेकिन फिर अल्लाह ने उसके दिल में एक इल्हम डाला, ऐसा हुक्म जिसे सुनकर कोई मां शायद बर्दाश्त ना कर सके। उस कहा गया कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और दरियाए नील के हवाले कर दो। पहले तो उसका दिल लराज गया। एक मां अपने नन्हे बच्चे को दरिया में कैसे छोड़ सकती है? लेकिन अल्लाह का वादा भी साथ था। अल्लाह ने फरमाया कि हम इसे तुम्हारे पास वापस लौटाएंगे और इसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। रात की तरीकी में उस मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे को आखिरी बार चूमा और आहिस्ता से संदूक में रख दिया। फिर कांपते हाथों से संदूक को नील के पानी पर छोड़ दिया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा। मां किनारे पर खड़ी रोती रही, जबकि उसका दिल अल्लाह के वादे से बंधा हुआ था। संदूक पानी के साथ बहता हुआ फिरौन के महल के करीब पहुंच गया। महल के खदिमों ने उसे देखा और हैरत से निकाल लिया। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा मौजूद था। इसी वक्त फिरौन की बीवी एसिया वहां पहुंची। उन्होंने बच्चे को देखा तो उनके दिल में फौरन मोहब्बत पैदा हो गई। उन्होंने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल न किया जाए। शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने चंद लम्हे सोचा और फिर इजाजत दे दी। वो नहीं जानता था कि जिस बच्चे को वो अपने महल में पालने जा रहा है वही एक दिन उसकी सल्तनत को चैलेंज करेगा। अल्लाह की कुदरत देखिए। वो बच्चा जिसे कत्ल होने से बचाने के लिए दरिया में छोड़ा गया था, अब उसी शख्स के महल में परवरिश पा रहा था जो उसकी मौत चाहता था। लेकिन एक और मसला पैदा हो गया। बच्चा किसी भी दैया का दूध पीने से इनकार कर देता था। महल में परेशानी फैल गई। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो दूर से सब कुछ देख रही थीं, आगे बढ़ीं और उन्होंने मशवरा दिया कि वो एक ऐसी औरत को जानती हैं जो इस बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती है। यूं अल्लाह ने अपनी मां को दोबारा उसके बेटे के करीब कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी हकीकी वलीदा के पास लौटा दिए गए। लेकिन अब फिरौन के महल के तहफ़्फ़ुज़ में साल गुजरते गए। मूसा अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। वो शाही महल में परवरिश पा रहे थे, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा मजलूमों की तरफ मेल रहता था। वो देखते थे कि बनी इसराइल के साथ किस तरह जुल्म किया जाता है। वो उनकी तकलीफ महसूस करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली को मार रहा है। मजलूम मदद के लिए पुकार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और यूस बचाने की कोशिश की। मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और मूसा अलैहिस्सलाम का एक घुंसा मिस्री शख्स को लगा। लेकिन यह सिर्फ एक घुंसा नहीं था। वो शख्स जमीन पर गिरा और मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि यह एक संगीन वाक़िया हो गया है। उनका इरादा कत्ल का नहीं था। वो शदीद परेशान हो गए। उन्होंने फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआ की। अगले दिन शहर में खबर फैल गई। लोग इस वाक़िए के बारे में बातें करने लगे। फिरौन के दरबार तक भी खबर पहुंच गई।
मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब उनकी जान खतरे में है। इसी दौरान एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने खबरदार किया कि दरबार के लोग उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन मिस्र छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने महल दौलत, आराम और अपनी सारी सलीका जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब उनके सामने सिर्फ सहरा था और एक नामालूम सफर। वो कई दिन तक चलते रहे। सूरज की गर्मी, प्यास और थकान उनके साथ थी, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। आखिरकार वो मदियन की सरजमीन पहुंच गए। वहां एक कुनवा था जिसके गिर्द बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने दो खवातीन को देखा जो दूर खड़ी इंतजार कर रही थीं। उनके पास भी जानवर थे, लेकिन वो भीड़ में दखिल नहीं हो पा रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनकी मदद की। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया और फिर खामोशी से एक दरख्त के साए में जा बैठे। उनके पास न घर था, न माल था, न कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जो भी भली मेरी तरफ नजील फरमाए, मैं उसका मोहताज हूं। यह दुआ खत्म ही हुई थी कि उन्हीं दो खवातीन में से एक दोबारा आई। उसने शर्माते हुए बताया कि उसके वालिद मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहते हैं ताकि उनकी मदद का बदला दे सकें। मूसा अलैहिस्सलाम इस दावत के साथ रवाना हो गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है, और इसी सरजमीन में वो एक ऐसे वाक़ये का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें एक आम इंसान से अल्लाह का अजीम नबी बना देगा। वो वक्त करीब आ रहा था जब एक पहाड़ पर जलने वाली रोशनी पूरी दुनिया की तारीख बदल देगी और मूसा बिन इमरान को कलीमुल्लाह का मकाम अता किया जाएगा। मदियन की सरजमीन पर जिंदगी मिस्र से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहां न फिरौन के महल थे, न सिपाहियों का खौफ और न गुलामी की जंजीरें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कई दिनों बाद पहली मर्तबा सुकून का सांस लिया। वो उस नेक बुजुर्ग के घर पहुंचे जिन्हें अक्सर रिवायात में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। बुजुर्ग ने उनकी पूरी बात सुनी। मिस्र से फरार, हादसा, खौफ और तन्हाई, सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने फरमाया कि खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। यह अल्फाज मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रहमत की बारिश की तरह थे। कई दिनों से उनके दिल पर जो बोझ था वो हल्का होने लगा। बुजुर्ग ने उनके किरदार, दियानत और शुजात को देखा और उन्हें अपने साथ रहने की पेशकश की। कुछ अरसे बाद मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह उनकी एक बेटी से कर दिया गया। यूनुं की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। साल गुजारते गए। मूसा अलैहिस्सलाम मदियान में मेहनत करते, जानवर चराते और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारते रहे। सहरा की खामोशी में उन्होंने सब्र सीखा। तन्हाई में उन्होंने गौर व फिक्र सीखा। वो शख्स जो कभी फिरौन के महल में पला बढ़ा था, अब मैदानों और पहाड़ों में जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह उन्हें एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था। 8 साल गुजार गए, फिर 10 साल। वक्त खामोशी से गुजारता रहा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना के साथ मदियन छोड़ने का फैसला किया। वो मिस्र की सिमत रवाना हुए। रात का वक्त था, सहरा तरीक था, सर्द हवाएं चल रही थीं। रास्ता वाज़ेह नहीं था और खंदन थाका से चूर था। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक पहाड़ की जनीब रोशनी देखी। वो फौरन रुक गए। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है। शायद वहां से कोई खबर मिल जाए या कुछ अंगारे ले आऊं ताकि हम सर्दी से बच सकें। वो तन्हा उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। ये कोहे तूर था। जून जून वो करीब पहुंचते गए। रोशनी ज्यादा वाज़ेह होती गई, लेकिन ये आम आग नहीं थी। एक दरख्त रोशन था मगर जल नहीं रहा था। शोले मौजूद थे लेकिन दरख्त महफूज था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। अचानक खामोश रात में एक आवाज गूंजी, ए मूसा। यह आवाज ऐसी थी जिसने उनके वजूद को हिला दिया। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक मुक़द्दस वादी में खड़े हो। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में लर्जिश दौड़ गई। उन्होंने फौरन अपने जूते उतार दिए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं। मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यह वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। मूसा अलैहिस्सलाम अब सिर्फ एक नेक इंसान नहीं रहे थे, वो अल्लाह के नबी बन चुके थे। फिर अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने अर्ज की, यह मेरा आसा है। मैं इस पर तेक लगाता हूं
इससे दरख्तों से पत्ता झाड़ता हूं और इसके और भी कई इस्तेमाल हैं। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पर फेंक दिया। अचानक वो एक जिंदा सांप बन गया। वो तेजी से हरकत करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा होकर पीछे हट गए। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और खौफ न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तमील की और जैसे ही उसे पकड़ा वो दोबारा आसा बन गया। फिर अल्लाह ने एक और मुजिज़ा अता किया। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपना हाथ अपने गिरेबन में रखें। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन हो चुका था। यह दो अजीम निशानियां थीं। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने वो हुक्म दिया जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को बरसों से तैयार किया जा रहा था। फिरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकशी में हद से बढ़ चुका है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिरौन, वही फिरौन जिसके महल में वो पले बढ़े थे, वही फिरौन जो अब उन्हें कत्ल करना चाहता था, वही फिरौन जो खुद को खुदा कहता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बां की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। अब मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा नहीं थे। हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होने वाले थे। कुछ दिन बाद दोनों भाई मिस्र की तरफ रवाना हुए। रस्ते भर उनके दिल में अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन वो जानते थे कि उनके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह खड़ा होगा। जब वो मिस्र पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। महल अब भी मौजूद थे, सिपाही अब भी गश्त कर रहे थे और बनी इसराइल अब भी गुलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया और उम्मीद दिलाई कि निजात करीब है। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार बरसों से था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के अजीम महल की तरफ रवाना हुए। महल के दरवाजे बुलंद थे, सिपाही हर तरफ मौजूद थे। दरबार शानो शौकत से भरा हुआ था और दरमियान में तख्त पर फिरौन बैठा था, वही शख्स जो खुद को सबसे बड़ा खुदा कहता था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने जा खड़े हुए। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो शख्स जिसे बरसों पहले कत्ल करने की कोशिश की गई थी दोबारा वापस आएगा। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, क्या तुम वो ही नहीं जिसे हमने अपने घर में पला था? क्या तुम वो ही नहीं जिसने एक आदमी को कत्ल किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया कि वो वाक़या गलती से हुआ था और अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता फरमा दी है। फिर उन्होंने असल पैगाम पेश किया, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। फिरौन का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने तंज से पूछा, और रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आसमानुन, जमीन और उनके दरमियान हर चीज का रब। फिरौन ने दरबारियों की तरफ देखा और हंसने लगा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने अल्लाह की दी हुई निशानी दिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपना असा जमीन पर फेंक दिया। पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। असा एक अजीम सांप बन चुका था। फिर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला। वो चमकते हुए नूर से रोशन था। दरबार में खलबाली मच गई, लेकिन फिरौन ने हकीकत कबूल करने के बजाय इसे जदू करार दे दिया। उसने ऐलान किया कि मिस्र के तमाम बड़े जादूगरों को जमा किया जाए। उसका ख्याल था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को अवाम के सामने शिकस्त दे देगा। वो नहीं जानता था कि जो मुकाबला होने जा रहा है वो सिर्फ जादू और मुजीजे का मुकाबला नहीं होगा, वो हक और बातिल की जंग होगी, और मिस्र की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मिस्र में एक गैर मामूली दिन का ऐलान कर दिया गया था। फिरौन ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क के बेहतरीन जादूगरों को जमा किया जाए। उसका मकसद वाज़ेह था। वो अवाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना चाहता था ताकि कोई शख्स उन पर ईमान न लाए। शहर शहर पैगाम भेजा गया। लोग दूर दूर से आने लगे। बाजारों में इसी मुकाबले की बात हो रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि आया फिरौन के जादूगर जीतेंगे या वो शख्स जिसने दावा किया है कि वो रब्बुल आलमीन का रसूल है। मुकर्ररा दिन सूरज तुलू हुआ तो एक अजीम मैदान लोगों से भर चुका था। हजारों नफरत जमा थे। दरबार के अमीर, सिपाही, गुलाम और आम शहरी सब वहां मौजूद थे। ऊंचे तख्त पर फिरौन बैठा था। उसके चेहरे पर घुरूर नुमायन था। उसके नजदीक आज उसकी फातह का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम मैदान में दाखिल हुए। उनके पास न लश्कर था, न दौलत और न तकत।
उनके पास सिर्फ अल्लाह पर ईमान था। दूसरी तरफ मिस्र के मशहूर जादूगर मौजूद थे। उन्हें यकीन था कि वो आसानी से कामयाब हो जाएंगे। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले कौन आगाज करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शुरू करो। यह सुनते ही जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंक दी। लोगों की आंखों के सामने ऐसा महसूस होने लगा जैसे सैकड़ों सांप मैदान में हरकत कर रहे हों। हुजूम हैरत से चीख उठा। हर तरफ खौफ और शोर फैल गया। एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी इंसानी फितरत के मुताबिक एक एहसास पैदा हुआ, लेकिन फौरन अल्लाह की तरफ से तसल्ली नजील हुई। खौफ न करो, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंक दिया। अगले ही लम्हे एक अजीम अजदहा जाहिर हुआ। वो जादूगारों के तमाम फरेब को निगलने लगा। रस्सियन, लाठियन और सारा जादू उसके सामने बेहकीकत साबित हुआ। मैदान में खामोशी छा गई। जादूगर सबसे पहले हकीकत को समझ गए। वो जानते थे कि जादू क्या होता है, और वो ये भी जानते थे कि यह जादू नहीं था, ये अल्लाह का मोजिज़ा था। इसी लम्हे तमाम जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। ये मंजर देखकर फिरौन गुस्से से कांपने लगा। उसने जादूगरों को धमकी दी कि वो उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा देगा और उन्हें सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन जो लोग चंद लम्हे पहले दुनियावी इनाम के लिए आए थे, अब उनके दिलों में ईमान की रोशनी आ चुकी थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम हरगिज हक को छोड़कर तुम्हें तरजीह नहीं देंगे। तुम जो चाहो कर लो। उस दिन हक वाज़ेह हो गया, लेकिन फिरौन का गुरूर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने बनी इसराइल पर जुल्म मजीद सख्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह का पैगम पहुंचाते रहे और फिरौन मुसलसल इनकार करता रहा। फिर अल्लाह के अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। पहले काट आया, खेत सूखने लगे। फिर टिड्डी दल के लश्कर आए और फसलें तबाह हो गईं। फिर जोइन फैल गईं। फिर मेंढक हर तरफ नजर आने लगे, घरों में, महलों में, बर्तनों में और बिस्तरों में। लोग परेशान हो गए। फिर पानी खून में तब्दील हो गया। दरियाए नील जो मिस्र की जिंदगी था, मुसीबत की निशानी बन गया। हर मर्तबा फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करता कि अगर अजाब हट गया तो वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, और हर मर्तबा जब अजाब ख़त्म होता वो अपना वादा तोड़ देता। साल गुजारते गए। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। यह काम खुफिया तौर पर करना था। रात की तरीकी में हजारों खंदन खामोशी से अपने घरों से निकले। बच्चे, बूढ़े, औरतीन और मर्द सब एक नए सफर पर रवाना हो गए। उनके दिलों में खौफ भी था और उम्मीद भी। सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिल गई। वो आग बगूला हो गया। उसने फौरन अपनी फौज जमा की, घोड़े तैयार किए गए, रात निकाले गए। सिपाही हथियारों से लैस हो गए। फिरौन ने ऐलान किया कि कोई भी बनी इसराइल जिंदा ना बचने पाए। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर वो लम्हा आया जब लोगों के दिल कांप उठे। उनके सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। हर तरफ मायूसी फैल गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान मुतज़लज़िल ना हुआ। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म नजिल हुआ, अपना आसा समंदर पर मरो। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने आसा बुलंद किया और समंदर पर जरब लगाई। अगले ही लम्हे एक अजीम मोजिज़ा रोनुमा हुआ। समंदर का पानी फाटने लगा। डयन और बयन पानी की दीवारें खड़ी हो गईं। दरमियान में खुश्क रस्ते जाहिर होने लगे। लोग हैरात से यह मंजर देख रहे थे। ये वही समंदर था जो चंद लम्हे पहले उनके लिए मौत का रास्ता था, और अब वही समंदर निजात का रास्ता बन चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आगे बढ़े। बनी इसराइल उनके पीछे चलने लगे। हजारों लोग समंदर के दरमियान खुश्क रास्ते पर गुजारने लगे। पानी की दीवारें उनके दोनों तरफ खारी थीं। बच्चे हैरत से देख रहे थे, बुजुर्ग दुआएं कर रहे थे, औरतों की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने उन्हें नामुमकिन रास्ते से निजात अता कर दी थी। जब आखिरी शख्स भी दूसरी तरफ पहुंच गया तो फिरौन अपनी फौज के साथ समंदर में दखील हो गया। यूस यकीन था कि वो भी रास्ता पार कर लेगा। उसका गुरूर अब भी बाकी था। वो अब भी खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। जैसे ही फिरौन और उसकी फौज समंदर के दरमियान पहुंची, पानी की दीवारें लराजने लगें।
अगले ही लम्हे समंदर अपनी असल हालत में वापस आ गया। पानी हर तरफ से टूट पड़ा, रात उलट गए, घोड़े बह गए, सिपाही चीखने लगे और मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह बेबस हो गया। पहली बार फिरौन ने मौत को अपने सामने देखा। पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उसने पुकार कर कहा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिंदगी भर के घुरूर के बाद आखिरी लम्हे का इकरार उसे न बचा सका। समंदर ने फिरौन और उसकी फौज को अपने अंदर समेट लिया और यूं एक जालिम सल्तनत का खत्मा हो गया। दूसरी तरफ बनी इसराइल साहिल पर खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी थी। वो गुलामी से आज़ादी की तरफ आ चुके थे, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कभी कभी दुश्मन से आज़ादी हासिल करना आसान होता है, लेकिन अपने नफ्स को बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। सहरा उनका इंतजार कर रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ सबसे बड़े इम्तिहान अभी बाकी थे। समंदर के मुजीजे के बाद बनी इसराइल आज़ादी की सरजमीन की तरफ बढ़ने लगे। बरसों की गुलामी खत्म हो चुकी थी, फिरौन गर्क हो चुका था और मिस्र की अजीम सल्तनत उनके पीछे रह गई थी। लेकिन आज़ादी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। जिस्म को गुलामी से निकलना आसान है, मगर दिल और ज़हन को गुलामी से आज़ाद करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। बनी इसराइल वसी सहरा में दखील हुए। दिन के वक्त सूरज आग बरसाता था और रात को सर्द हवाएं चलती थीं। लोग थकने लगे। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। वो मिस्र की जिंदगी को याद करने लगे, हालांकि वही जिंदगी जुल्म और गुलामी से भरी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल याद दिलेट कि अल्लाह ने उन्हें निजात दी है और वो ही उनकी रहनुमाई करेगा। एक दिन वो एक ऐसी कौम के करीब से गुजरे जो बुतों की इबादत करती थी। बनी इसराइल में से बाज लोग उन बुतों को देखकर मुतासिर हो गए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए भी एक ऐसा मबूद बना दीजिए जैसा इन लोगों के पास है। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद अफसोस हुआ। अभी कुछ ही अरसा पहले उन्होंने समंदर का मुजीजा अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उनके दिलों में कमजोरी बाकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन यह वाक़या जाहिर कर गया कि उनकी कौम का इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सहरा में सफ़ार जारी रहा। पानी की कमी होने लगी। लोग प्यास से परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा एक चट्टान पर मारो। जैसे ही असा चट्टान से टकराया, 12 चश्मे फूट पड़े। हर कबीले के लिए एक अलग चश्मा जारी हो गया। लोग हैरत से पानी पीने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फिर खुराक की कमी पैदा हुई। सहरा में न खीट है और न बघट। अल्लाह ने अपनी रहमत से आसमान से मन और सलवा नजील फरमाया। हर सुबह लोग अपने खैमों के करीब रिज़्क पाते। यह एक मुसलसल मुजिज़ा था, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने इस नेमत की कदर करना छोड़ दी। वो मुख्तलिफ खानों की ख्वाहिश करने लगे और दोबारा शिकायतें शुरू हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे। वो जानते थे कि एक कौम को गुलामी से निकालना सिर्फ पहला मरहला था। असल मकसद उनके दिलों को अल्लाह के करीब लाना था। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो चंद दिन के लिए पहाड़ पर आएं ताकि अल्लाह की तरफ से हिदायत हासिल करें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके पहाड़ की तरफ रवाना हुए। कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम इबादत और मुनाजत में मसरूफ रहे। अल्लाह ने उन्हें शरीयत और हिदायत अता फरमाई। यही वो वक्त था जब उन्हें अलवा दी गईं जिनमें अल्लाह के अहकामत दर्ज थे। लेकिन नीचे सहरा में एक खतरनाक आजमाइश जन्म ले रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी लंबी महसूस होने लगी। बाज लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा हुई। इसी दौरान समरी नमी एक शख्स ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया। उसने ज़ेवरात जमा किए और उनसे एक सुनहरी बछड़ा तैयार किया। फिर उसने लोगों को धोखा दिया। बछड़े से एक अजीब सी आवाज निकलती थी। समरी ने ऐलान किया कि यही तुम्हारा मबूद है। हैरत अंगेज तौर पर बहुत से लोग उसके फरेब में आ गए। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका। उन्होंने समझाया कि यह गुमराही है, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी बात न मानी। इधर कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाल का इल्म हो गया। वो फौरन वापस रवाना हुए। जब वो पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक तकलीफ देह मंजर था। वो कौम जिसे अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, वही कौम एक सुनहरी बछड़े के गिर्द जमा थी। मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ। उन्होंने अपनी कौम को दांता
और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। फिर बछड़े को तबाह कर दिया गया और लोगों को तौबा की दावत दी गई। यह वाकया बनी इसराइल की तारीख का एक बड़ा सबक बन गया। इसने साबित किया कि मोजिज़े देख लेने के बाद भी इंसान को मुसलसल हिदायत और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। वक्त गुजारता गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के अहकामत सिखाते रहे। वो उन्हें अदल, इबादत, सब्र और शुक्र की तालीम देते रहे। लेकिन हर मरहले पर आजमाइशें मौजूद थीं। बाज़ लोग फर्माबरदार थे और बाज़ मुसालसाल शिकायत करते रहते थे। एक वक्त आया जब बनी इसराइल को एक मुक़द्दस सरज़मीन में दखील होने का हुक्म दिया गया, लेकिन वहां ताकतवर कौमें आबाद थीं। बहुत से लोग खौफज़दा हो गए। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पर भरोसा करने की दावत दी, मगर अक्सर लोग तैयार न हुए। इस नफरमानी के नतीजे में उन्हें तवील अरसे तक सहरा में भटकना पड़ा। साल गुजारते गए, एक पूरी नस्ल गुजार गई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ रहे, उन्हें नसीहत करते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उम्र बढ़ती गई, बाल सफ़ेद होने लगे, जिस्म कमज़ोर होने लगा, लेकिन अल्लाह के पैगम के लिए उनकी मेहनत कम ना हुई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर तन्हाई में दुआ करते और अपनी कौम के लिए खैर मांगते। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजारी थी। फ़िरौन के महल से लेकर कोहे तूर तक, दरिया के मुजीज़े से लेकर सहरा की आजमाइशों तक, हर मरहले में वो अल्लाह के हुक्म के वफादार रहे। फिर वो वक्त करीब आ गया जब कलीमुल्लाह अपने रब से मुलाकात करने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि दुनियावी सफ़र इख्तिताम के करीब है। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी नसीहत की। उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह की इताअत ही कामयाबी का रास्ता है। तकात, दौलत और दुनियावी अज़मत आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहती है। आखिरकार वो लम्हा आया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका जिस्म दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनका पैगाम जिंदा रहा। सदियां गुजरती रहीं, सल्तनतें बदलती रहीं, कौमें उठती और गिरती रहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दस्तन जिंदा रही। वो बच्चा जो एक संदूक में दरियाए नील के हवाले किया गया था, वो नौजवान जो महल छोड़कर सहरा में भटका था, वो नबी जिसने फ़िरौन के सामने हक का ऐलान किया था, वो रसूल जिसने समंदर को फटे देखा था, वही मूसा अलैहिस्सलाम तारीख़ के अजीम तरीन अनबिया में शुमार हुए। आज भी अरबों लोग उनका नाम एहतिराम से लेते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह रास्ता पैदा करता है। जब समंदर सामने हो और दुश्मन पीछे, तब भी उम्मीद बकी रहती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हक के खिलाफ खड़ी हो, तब भी सच्चाई गालिब आ सकती है। और जब एक बंदा अपने रब पर मुकम्मल भरोसा कर ले तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। रात आहिस्ता आहिस्ता सहरा पर उतर रही थी। हवा खामोश थी, सितारे आसमान पर चमक रहे थे और तारीख गवाही दे रही थी कि फ़िरौन की सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का नाम बाकी रहा। क्यों उनकी ताकत हमेशा जिंदा नहीं रहती, ईमान रहता है। और इसी ईमान ने एक दिन एक बच्चे को कलीमुल्लाह बना दिया था, हमेशा के लिए।